अब यहाँ पर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था लास्ट क्लास में और हम वो डिस्कस कर लेंगे उसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने बोला था क्रिएट अ HTML डॉक्यूमेंट इन विच यू हैव टू क्रिएट अ h1 टैग एंड सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ h1 टू लाइट ब्लू। सो इट वाज क्वाइट सिंपल। मैं आई होप कि मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी डिड दिस, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक आपको करके बता देता हूँ कि अगर किसी को चीज़ नहीं आई समझ में तो मैं यहाँ पर आपको बना के बता देता हूँ क्या करना है हमें। तो यहाँ पर मैं लूँगा h1 टैग और यहाँ पर h1 लूँगा और बोल दूंगा दिस इज h1 और आप कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम लिखो। मैंने बोला था जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ अपने विथ अरसलान और इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, अब यहीं पर मैं बॉडी का सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। और ये सॉल्व करने के लिए मैं बोलूँगा h1 को लेना है, तो h1 और इसका जो कलर है वो कर दो लाइट ब्लू। ठीक है, जैसे मैं लाइट ब्लू करूँगा और यहाँ पर मैं गो लाइव कर देता हूँ इसे, तो हमें अपना आंसर मिल जाना चाहिए। देखो हमें मिल गया अपना आंसर, तो ये लाइट ब्लू कलर आ गया। सो दिस वाज ऑल ऑन द क्वेश्चन गाइस, आई होप कि आपने कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। और आज का टॉपिक है हमारा डिस्कस करने के लिए, हमारा डिस्कस करेंगे हम। तो आज का टॉपिक है हमारा बॉर्डर्स। सो CSS बॉर्डर्स आज पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने एक TXT फाइल बनाई हुई है CSS बॉर्डर्स की, तो मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बॉर्डर्स का। तो इसलिए आप बिल्कुल क्लियरली जो है समझिएगा। मैं बिल्कुल डेप्थ में बचाऊंगा और बताऊंगा आपको ये हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर CSS बॉर्डर से रिलेटेड। सो यहाँ पर देखो CSS बॉर्डर्स होते क्या हैं। तो मैं यहाँ पर एक HTML बना लेता हूँ, borders.html। इसको मैं सेव करता हूँ और Ctrl+B से फाइल ट्री को हाइड कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं HTML DOM बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं बॉर्डर्स बोल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर टाइटल के नीचे मैं स्टाइल टैग भी लगा ही लेता हूँ। और अब मुझे बताना है कि बॉर्डर स्टाइल क्या होता है। ठीक है, तो बॉर्डर अगर मुझे लगाना हो, मान लो मेरे पास एक एलिमेंट है, एक टैग है जिसके अंदर में लिखना है दिस इज बॉर्डर स्टाइल। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो, तो यहाँ पर तो कुछ भी आ जाएगा। बट अभी मुझे इसको टारगेट करना है और h1 को मुझे स्टाइल देना है। ठीक है, तो बॉर्डर स्टाइल क्या होता है पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई व्हाट काइंड ऑफ बॉर्डर टू डिस्प्ले। ठीक है, अब बॉर्डर किस तरीके का डिस्प्ले कराना है। देखो बॉर्डर कराने के तरीके होते हैं, एक होता है डॉटेड, एक होता है डैश्ड, एक होता है सॉलिड, एक होता है डबल, एक होता है ग्रूव, एक होता है रिच, इनसाइड, आउटसाइड, नन, हिडन। ये सारे तरीके के जो होते हैं बॉर्डर्स होते हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ कि बॉर्डर्स कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर बॉर्डर डॉटेड। तो बॉर्डर h1 के बाद मैं लूँगा बॉर्डर स्टाइल और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर सारे ऑप्शन हमें दे रहेगा। तो मैं अगर डैश्ड करूँ और सेव करूँ तो मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ पहले। तो देखो यहाँ पर डैश्ड करूँगा तो ये डैश्ड आ गया। ठीक है, अब मैं इसको बॉर्डर को ऑल्ट शिफ्ट एरो की डाउन से मैं नीचे आऊँगा और बॉर्डर स्टाइल को जो है चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि डैश्ड बना हुआ आ गया। ये जैसे मैं डॉटेड करूँगा तो यहाँ पर डॉटेड बना हुआ आ जाएगा। देखो ये डॉटेड बना हुआ आ गया। ठीक है, और इसको हम डॉटेड बना हुआ आ गया। फिर हमारे पास है सॉलिड, डबल। तो सॉलिड और ये डबल, तो सॉलिड के लिए मैं SOLID कर देता हूँ और नीचे वाले को मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर देखो सॉलिड में हम बिल्कुल हार्ड जो लाइन होती हैं वो मिल रही हैंगी। और आपने देख लिया होगा कि सॉलिड क्या होता है, इसको डॉटेड क्या होता है। देखो डॉटेड में हमारे पास डॉट्स बनी हुई आ रही थी, फिर हमने देखा था कि हमारे पास डैश्ड में क्या आ रहा था कि डैश्ड लाइन बनी हुई आ रही थी। ठीक है, तो ऐसी होती है हमारी CSS की प्रॉपर्टी स्टाइल वाली। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डॉटेड के बाद यहाँ पर अगर मैं डबल करूँ तो डबल में क्या मिलेगा हमें देख लेते हैं। तो डबल में देखो कि हमारे पास ये डबल लाइंस बनी हुई आ रही हैं। जैसे आप अगर जूम इन करोगे, अगर मैं इसको जूम इन करूँ तो आप देखो क्लियरली कि ये जो है हमारा बना हुआ आ रहा है। तो कंट्रोल, इसको मैं जूम इन करता हूँ तो देखो लाइन जो है डबल बनी हुई आ रही है, दिख रही है आपको। तो गाइस यही होता है हमारा डॉटेड लाइन का स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पर और बहुत सारी हैंगी, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रूव हुई, रिच हुई, इनसाइट हुई। तो ग्रूव भी देख लेते हैं हम।
बॉर्डर स्टाइल ग्रूव करेंगे तो देखते हैं हम क्या बना हुआ आ रहा है। देखो कि यहाँ पर जैसे हम ग्रूव करते हैं तो ऐसा बना हुआ आ गया है। फिर यहाँ पर हम देखो, अब मैं इसको जल्दी जल्दी से बताते जाऊँगा आपको, क्योंकि अगर हम एक ही चीज़ पे रहेंगे तो आप इसको बाद में, वैसे भी आपको जो मेनली आप यूज़ करते हो वो सॉलिड ही होता है। और जो मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं कि आप सॉलिड ही यूज़ करोगे ज़्यादातर। और बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। ठीक है, तो बॉर्डर डैश हुआ, बॉर्डर डॉटेड हुआ, ये सब जो है ये आप लिखे हुए हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं एक दो और बता देता हूँ, जैसे कि रिच हो गया, रिच RIDGE, रिच हो गया। तो रिच के अंदर क्या होगा कि ये ऐसा कुछ बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा रिच बना हुआ आ जाएगा। फिर बॉर्डर स्टाइल अगर मैं फिर से करूं और यहाँ पर इनसाइड लिखूं तो ये हमारा इनसाइड वाला आ जाएगा और आउटसाइड वाला बाहर की तरफ आ जाएगा। ये देखो आप इनसाइड की तरफ लाइन बनी हुई आ रही है, अगर मैं बाहर की तरफ करूँगा तो ये हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। आउटसेट और इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर देखो बाहर की तरफ हमारी जो है बॉर्डर का शेडो दिख रहेगा। वैसे ही हमारे पास होता है हिडन और नन। अगर नन करोगे तो बॉर्डर नन हो जाएगा, वहाँ पर कोई सा भी बॉर्डर नहीं रहेगा। बॉर्डर स्टाइल नन यानी कि कोई सा भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर बॉर्डर हट जाएगा। और हिडन में भी यही होता है, बट फ़र्क होता है दोनों में। हिडन यानी कि छिपा हुआ और नन यानी कि वहाँ बॉर्डर है ही नहीं। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या होता है कि हिडन यानी कि छिपा हुआ और नन यानी कि है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हिडन करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर होगा लेकिन वो हिडन है। ठीक है, तो वो दिखेगा नहीं। बट अगर आप नन लगाओगे तो वहाँ पर बॉर्डर होगा ही नहीं, और अगर आप हिडन लगाओगे तो वो हाइड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और यहाँ पर हमने सारे जो है बॉर्डर स्टाइल कवर कर लिए। अब बारी आती है बॉर्डर विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा था कि हमने बॉर्डर को कुछ बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ दी थी। मैं एक काम करता हूँ, कोई से बॉर्डर हम ले लेते हैं, इन सबको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ और मैं रखना चाहता हूँ इसको मैं रखना चाहता हूँ सॉलिड को। ठीक है, सॉलिड को हम रखेंगे और इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास सॉलिड है और हमारा सॉलिड बॉर्डर यहाँ पर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि बॉर्डर विड्थ क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि बॉर्डर स्टाइल क्या होती है। ठीक है, बॉर्डर स्टाइल क्या होता है हमने समझ लिया। मैं बॉर्डर विड्थ बताऊँ तो बॉर्डर कितना मोटा है तो हम उसको बॉर्डर विड्थ बोलते हैं। तो अगर मैं बॉर्डर विड्थ दूँ, बॉर्डर विड्थ समझ में आ रहा होगा नाम से कि बॉर्डर विड्थ क्या होता है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल्स दूँ तो देखो आप 10 पिक्सल्स का बॉर्डर ये बना हुआ आ गया है। ठीक है, तो यही होता है बॉर्डर विड्थ। अगर आप इसको 1 पिक्सल्स दोगे तो ये बहुत पतला आ जाएगा लाइक दिस, और अगर आप इसको 100 पिक्सल्स दोगे तो बहुत ही ज़्यादा मोटा आ जाएगा। लाइक ये देखो आप कितना मोटा आ गया है। तो ये पिक्सल्स जो होते हैं एक यूनिट होती है। और तरीके की यूनिट्स भी होती हैं, लाइक REM होता है, EM होता है, VH होता है, VW होता है, बहुत सारी चीज़ यूनिट्स हम पढ़ेंगे। लाइक देखो यहाँ पर भी इतनी सारी यूनिट्स बता रहा है वो। ठीक है, तो मेनली जो यूज़ होता है वो हम बॉर्डर के लिए जो यूज़ करते हैं वो पिक्सल्स ही होता है। और आप 2 पिक्सल्स दोगे तो जो बहुत सही दिखता है, जो मेरे नज़रिए से, वो होता है 2 पिक्सल्स। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बॉर्डर विड्थ क्या होती है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो गाइस ये है कि उसके अंदर बॉर्डर कलर देना हो। ठीक है, अब आपने देखा होगा कई वेबसाइट्स पे कि बॉर्डर कलर भी होता है, तो बॉर्डर कलर जो होता है वो आप दे सकते हो। ऐसे ही बॉर्डर कलर अगर आप ब्राउन दोगे तो ये ब्राउन आ जाएगा, और आप कोई सा भी सेट कर सकते हो। या आप ज़रूरी नहीं है कि आप नाम से ही सेट कलर दो, आप कोई से भी, जैसे हमने डिस्कस करे थे बॉर्डर कलर, आप वैसे भी दे सकते हो बॉर्डर कलर, लाइक RGB, HSL और हेक्स कलर, जो भी आपको देना है वो दे सकते हो आप। तो ये भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि हम इंडिविजुअल साइड को देना हो हमें अगर बॉर्डर, तो हम वो कैसे देंगे। लाइक देखो 4 साइड्स होते हैं हमारे पास। कौन से होते हैं 4 साइड्स? हमारे पास होते हैं टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, 4 साइड्स देते हैं। तो चारों को हम इंडिविजुअल भी टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि बॉर्डर टॉप और स्टाइल बोलूँ उसका, बॉर्डर टॉप स्टाइल, और इसको बोलूँ मैं
तो यहाँ पर अगर मैं बॉर्डर टॉप स्टाइल अगर कर दूँ डैश्ड, ओके, अगर मैं यहाँ पर डैश्ड करूँ और मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखो ऊपर डैश्ड बना हुआ आ गया है। और अगर मैं राइट का करूँ, राइट का कर दो बॉर्डर राइट, अगर आप विड्थ डालना चाहते हो तो विड्थ डाल के दिखा दो। तो आप कोई सी भी जो है उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर मैं 10 पिक्सल्स कर दी तो देखो राइट में ये 10 पिक्सल्स बने हुए आ गए। वैसे ही अगर मैं बॉटम में अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर बॉटम कलर, ओके, कलर देता हूँ मैं यहाँ पर। और कलर क्या दे रहा हूँ, मुझे देता हूँ यार, यानी कि मुझे कोई सा कलर देना है तो मैं एकदम करता हूँ ब्लू कलर दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखो बॉटम में ब्लू कलर आ गया। वैसे ही अगर लेफ्ट में अगर मुझे कोई सा स्टाइल चेंज करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बॉर्डर टॉप स्टाइल लिखा है, यहाँ पर बॉर्डर राइट विड्थ लिखी है, यहाँ पर बॉर्डर बॉटम कलर लिखा है। अगर मुझे लेफ्ट का बॉर्डर, अगर मुझे बॉर्डर लेफ्ट कलर सेट करना हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप स्टाइल लिखोगे तो स्टाइल सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू वायलेट कर देता हूँ तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में कलर चेंज होके आ गया है। ठीक है, तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं उसका कोई सी भी प्रॉपर्टी। तो अगर आपको कोई सा एक साइड चूज़ करके करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट आई डोंट होप कि आपको ये चीज़ जो है समझ में नहीं आई होगी, बिकॉज इट्स वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर देखो अपन ने जो ये चीज़ लिखी है, हमने जो यहाँ पर चीज़ लिखी है, यहाँ पर देखो सब चीज़ें एक एक करके लिखी है। यहाँ पर स्टाइल लिखा है, यहाँ पर हमने दिखा है कि विड्थ अलग लिखी है, कलर अलग लिखा है। तो हमारे पास गाइस क्या होता है हम इसको शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ शॉर्ट हैंड में लिखने का, मतलब कि हम ये सब चीज़ें एक ही लाइन में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक ही चीज़ में ये सारी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ यानी कि हम स्टाइल, विड्थ और कलर तीनों एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ बॉर्डर, सबसे पहले आएगा इसका साइज यानी कि विड्थ मुझे देना है, यानी कि 52 पिक्सल्स देनी है। ठीक है, 2 पिक्सल्स देनी है, 2 पिक्सल्स मैंने दे दी। फिर उसके बाद मुझे देना है सॉलिड, मुझे देना है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड यानी कि उसकी जो हमारा स्टाइल है, सॉलिड दे दी हमने स्टाइल। और फिर उसके बाद हम उसके अंदर बोल सकते हैं कलर। तो कलर में बोलता हूँ, यानी कि मुझे कोई सा कलर देना है, एक्वा बोल देता हूँ। ठीक है, तो एक्वा जैसे मैं दूंगा यहाँ पर तो देखो ये सारा जो है हमारा बॉर्डर एक्वा कलर में हो जाएगा। अगर मैं ये साइज 10 पिक्सल्स करूँ तो देखो आपके हमारा ये विड्थ जो है इसकी 10 पिक्सल सेट हो जाएगी लाइक दिस। सो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है कि हम बॉर्डर को जो है एक लाइन में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारी विड्थ आएगी, फिर उसके बाद हमारा जो है हमारा स्टाइल आएगा, फिर उसके बाद हमारा कलर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है और मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर आपको मान लो कि यहाँ पर देखो अभी कॉर्नर्स बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये कॉर्नर्स बने हुए आ रहे हैं। अब इसको आपको थोड़ा सा राउंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राउंड का मैंने थोड़े नोट्स भी लिखे हैं। यहाँ पर देखो बॉर्डर राउंड क्या होता है, हम बॉर्डर रेडियस से देते हैं। बॉर्डर रेडियस जो होता है वो हमें हेल्प करता है बॉर्डर राउंड देने में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नीचे बॉर्डर रेडियस और मैं यहाँ पर लिख दूँ मान लो 20 पिक्सल्स, तो 20 पिक्सल्स का हमारा बॉर्डर रेडियस बन जाएगा। देखो ऐसे बन गया हमारा बॉर्डर रेडियस। ठीक है, अगर मुझे 10 पिक्सल्स लिखना है तो 10 पिक्सल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे 10% लिखना है तो 10% भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, 10% भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने 10% यहाँ पर सेट कर दिया है। और अगर मुझे यहाँ पर अगर कोई सा और से लगाना है, जैसे कि 100 पिक्सल्स कर दिया मैंने, तो ये सारी यूनिट के हम अकॉर्डिंग यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि बॉर्डर रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ये चीज़ जो है हमारी समझ में आ गई है कि बॉर्डर राउंडेड कैसे करते हैं, बॉर्डर शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इंडिविजुअल साइड को कैसे हम जो है टारगेट करते हैं, और अगर शॉर्ट हैंड में हम जो है इंडिविजुअल को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ बॉर्डर राइट, ठीक है, इसकी बॉर्डर राइट जैसे कि मुझे देना है तो तीनों प्रॉपर्टी आप दे दो उसके अंदर। जैसे कि आप तीनों प्रॉपर्टी एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे कि बॉर्डर राइट है तो मैं देना चाहता हूँ 5 पिक्सल्स और डैश्ड, और डैश्ड के साथ मैं दे सकता हूँ ब्लू। ठीक है, तो जैसे मैं ये करूँगा तो देखो राइट साइड पे 5 पिक्सल डैश्ड ब्लू आ जाएगा। देखो ये बना हुआ आ रहेगा।
ये देखो उधर पर राइट साइड पे। तो मैं इसका थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस जो है कम कर देता हूँ, जिससे ये हमें थोड़ा चीज़ें क्लियर दिखेंगी। मैं 2 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। 2 पिक्सल्स के बाद हमें थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर बना हुआ आ गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो गाइस यहाँ पर इतना ही था बॉर्डर के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जो बहुत ही ज़रूरी है करने के लिए, और जो भी करेगा तो उसकी प्रैक्टिस होगी। तो असाइनमेंट ये है, क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट इन विच यू हैव टू क्रिएट अ पैराग्राफ ऑफ 40 कैरेक्टर्स वेयर द कलर शुड बी रेड, बॉर्डर शुड बी 2 पिक्सल डैश्ड ब्लैक। सो आई होप कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 40 कैरेक्टर्स के अंदर, आप 40 कैरेक्टर्स पैराग्राफ के अंदर लिखने हैं, और उसके अंदर आपको जो पैराग्राफ है उसको, आपको उस सिलेक्टर को, पैराग्राफ जो सिलेक्टर होगा, अब उसके अंदर आपको बॉर्डर देना है जो 2 पिक्सल्स का होगा। उसका स्टाइल जो होगा वो डैश्ड होगा, और उसका कलर है वो ब्लैक होगा। तो ये जो है आपको शॉर्ट हैंड से करना है, ठीक है। शॉर्ट हैंड, यूजिंग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यूजिंग शॉर्ट हैंड बॉर्डर प्रॉपर्टी, ओके। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो है इसका आंसर ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप ये कमेंट सेक्शन में दोगे तो मैं आपको दिल से हार्ट दूंगा, और उसको मैं जो है कमेंट करके भी बोलूँगा कि जो आपने अगर सही दिया होगा तो मैं आपको उसको शाउट आउट भी दूंगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है डिस्कस करेंगे मार्जिन, पैडिंग वगैरह। सो गाइस लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास।